हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। पहले क्वेश्चन 5 को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 6 लेंगे। क्वेश्चन 5 इज गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। 6 में से एक हमें दी है, बाकी की 5 रेशियोज फिर हमें फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ द गिवन रेशियो ओनली। ओके, अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट करेंगे एंड लिखेंगे तो उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स चाहिए। ठीक है, उसी के लिए हम रेशियोज लिखेंगे। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, ABC, राइट एंगल्ड एट B। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की हमें साइड्स चाहिए टू राइट दीज रिक्वायर्ड रेशियोज। साइड्स कैसे निकलेंगी? साइड्स निकलेंगी गिवन रेशियो की हेल्प से। ओके, अब गिवन रेशियो में जो रेफरेंस एंगल है वो है थीटा। तो थीटा हम अपने ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल्स हैं उनमें से किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। एंगल A या एंगल C दोनों ही एक्यूट हैं, तो इन दोनों में से किसी भी एक को हम थीटा ले लेंगे। तो लेट एंगल A पर हमारा थीटा है, रेफरेंस एंगल जो कि यहाँ गिवन रेशियो में दिया है, और रिक्वायर्ड रेशियोज भी फिर थीटा की फॉर्म में निकलेंगी। अब जो हमें गिवन रेशियो है वहीं से हमें इस ट्राइंगल्स की साइड्स को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो दिया क्या है पहले वो लिखेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, ये रेशो दी है। अब इस रेशो को हम साइड्स की रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है sec थीटा का? sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। अगर आपको cos का फॉर्मूला याद है तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, sec आ जाएगा। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा एंगल के लिए जो एडजेसेंट साइड है दैट इज AB, ये बेस है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो AB/AC हमें cos थीटा मिलता है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो AC/AB हो जाएगा, और वहां से ये वैल्यू होगी sec थीटा की। तो sec थीटा को हम लिख सकते हैं AC/AB। AC/AB हमें मिला 13:12, 13 एंड 12। अब ये जो 13 एंड 12 है ये AC एंड AB की एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये रेशो है। रेशो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में दी होती है। एक्चुअल लेंथ कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। एक्चुअल लेंथ AC की 26 एंड AB की 24 भी हो सकती है। 26 एंड 24 का रेशो लेंगे तो 13/12 ही आएगा। तो सिंस वी डोंट नो द एक्चुअल लेंथ, हम अब इन लेंथ्स को कंसीडर करेंगे। और जब भी रेशो दी होती है तो हम क्वांटिटीज को कैसे कंसीडर करते हैं? रेशो पार्ट इनटू अ कॉमन फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल। ईच क्वांटिटी का रेशो पार्ट इनटू अ कॉमन फैक्टर वेरिएबल की फॉर्म में, दैट इज 13 इंटू XYZ। कुछ भी एक कॉमन वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पर हम K लेंगे। सो लेट AC बी 13K। K यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है AC एंड AB का, एंड AB को हम कंसीडर कर लेते हैं AB भी 12K। ठीक है, सो ये 13K AC की वैल्यू है एंड 12K इज वैल्यू फॉर AB। ओके, so AC here is 13K and AB here is 12K। अब 2 साइड्स हमें मिल गई हैं इन टर्म्स ऑफ K। अब थर्ड साइड हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की जो 2 साइड्स बच गई उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब वैल्यूज रखेंगे AC एंड AB की। AC है 13K, सो ये हो जाएगा 13K का होल स्क्वायर, एंड AB इज 12K, तो हमें मिलेगा 12K का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज। ओपन दिस होल स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169, K स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो 144K स्क्वायर को हम 169K स्क्वायर की साइड ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें इधर मिल जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ना 169 माइनस 144 हमें मिलेगा 25K स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू फॉर BC स्क्वायर। अब हमें चाहिए BC, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो BC के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, BC मिल जाएगा हमें। सो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर।
नाउ 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट होता है +-5। ऑलवेज जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस सेम वैल्यू हमें 2 मिलती है, प्लस एंड माइनस। तो क्योंकि BC यहाँ एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 25 से हमें मिलेगा 5 एंड k के ऊपर भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, तो उसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली k बचेगा। सो BC की वैल्यू हमें मिली 5k, तो यहाँ से BC इज 5k। ठीक है, अब ऑल द 3 साइड्स हमें मिल गई हैं, तो बाकी की सारी रेशियोज अब हम लिखेंगे। हमें सेक थीटा को छोड़ के बाकी सारी रेशियोज लिखनी है। रेशियोज कौन कौन सी है हमारे पास? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देन सेक थीटा तो ऑलरेडी गिवन है, इसको नहीं लिखेंगे। देन कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब रेशियोज के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक ट्रिक आपको बताई है कि हाउ टू रिमेम्बर द रेशियोज, तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि रेशियोज को इजिली याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। पंडित, P फॉर पंडित, बद्री प्रसाद, हर बोले। ठीक है, आप इस तरह से लिख लीजिए एंड फिर इनका इस तरह से रेशो लेना है। अब P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें मिलेगा टेन थीटा। और इनका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकेटरी रेशियोज लेंगे, तो H अपॉन P हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक थीटा। सेम हाइपोटेनियस अपॉन बेस लेंगे तो सेक थीटा एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेंगे तो कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इन्हीं फॉर्मूला से हम रिमेनिंग रेशियोज लिखने वाले हैं। तो पहले लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, हाइपोटेनियस है AC, तो हियर साइन थीटा विल बी BC/AC। वैल्यूज रखेंगे, BC हमें मिला है 5k एंड AC है 13k। k से k कैंसिल हो जाएगा, 5/13। नाउ लेट्स राइट कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस है यहाँ पर AB, हाइपोटेनियस है AC, तो कॉस थीटा हो जाएगा AB/AC। AB की वैल्यू है 12k एंड AC है 13k। k से k अगेन कैंसिल, 12/13 इज द वैल्यू फॉर कॉस थीटा। नाउ लेट्स टेक टेन थीटा। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, सो परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AB, तो BC/AB 5k/12k। सो टेन थीटा को हम लिखेंगे BC/AB इज इक्वल टू 5k BC की वैल्यू एंड AB की वैल्यू है 12k। k से k यहाँ पर भी कैंसिल, 5/12। देन कम्स साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम इसका यहाँ से रेसिप्रोकल ले सकते हैं। ठीक है, 5/13 साइन थीटा था, तो यहाँ पर लिखेंगे 13/5। अदरवाइज फॉर्मूला से भी हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सी दिस इन द फिगर, हाइपोटेनियस 13k है, परपेंडिकुलर 5k है, k से k कैंसिल हो जाएगा, 13/5 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक होता है जो हमें दिया है, तो गिवन रेशो को नहीं लिखेंगे, अब लेंगे टेन का रेसिप्रोकल। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा एंड 1/10 थीटा इज, यहाँ पर भी हम मेंशन कर सकते हैं कॉसेक थीटा की वैल्यू हमने साइन थीटा से लिखी है ना, तो पहले यहाँ पर मेंशन कर देंगे दैट इज इक्वल टू 1/sin थीटा एंड देन इक्वल टू दिस वैल्यू। ओके, तो पहले इसको ऐसे शो करेंगे एंड फिर डायरेक्टली वैल्यूज रखेंगे। तो 1/10 थीटा 1/10 थीटा करेंगे तो 12/5 हो जाएगा। सो दीज आर द रिक्वायर्ड रेशियोज। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो लेट्स ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब ट्राइंगल में अब जब लेबलिंग करेंगे तो हमें लेबलिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में हमें एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल्स दिए हैं, तो हमारे फिगर में भी जो 2 एक्यूट एंगल्स हैं उन्हीं को हमें एंगल A एंड B लेना है। तो
यहाँ पर मैं ए ले लेती हूँ और यहाँ पर बी लेंगे, ठीक है। सो दीज टू आर द एक्यूट एंगल्स इन द राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो राइट एंगल वाली वर्टेक्स बच गई उसको हम पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या दिया है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। सो वी विल स्टार्ट विद दिस ओनली, गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ओके, अब कॉस ए एंड कॉस बी इन रेशियोज को हम साइड्स की रेशियोज की फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉस ए साइड्स की रेशियो की फॉर्म में क्या होगी, हम रेफरेंस एंगल ए कंसीडर करेंगे। तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है BC एंड बेस है AC। ओके, एंड हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा दोनों केसेस में, AB ही रहेगा राइट एंगल के सामने वाली साइड। लेकिन एंगल A एंड एंगल B के लिए परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो पहले कॉस ए की वैल्यू ही लिखते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल A के लिए बेस है AC, तो इसको हम लिखेंगे AC बाय हाइपोटेनियस AB, दैट इज AC बाय AB। नाउ कंसीडर द रेफरेंस एंगल B। B के लिए फॉर्मूला सेम, रेशो का फॉर्मूला सेम, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन एंगल B के लिए बेस अभी चेंज हो गया, बेस अभी हो गया है BC, तो ये हो जाएगा BC बाय AB। अब यहाँ इक्वेशन में डिनोमिनेटर दोनों साइड सेम है, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BC, यानी कि ये जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है इसकी ये टू साइड्स की लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब 9th स्टैंडर्ड में हमने एक थ्योरम की थी कि किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हों तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो वही थ्योरम का स्टेटमेंट हम यहाँ लिखेंगे, एज इन ट्राइंगल ABC टू साइड्स आर इक्वल, therefore the angles opposite to the equal sides are also equal। ठीक है, जो भी ये टू साइड्स इक्वल हैं इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A, एंड AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B, एंड दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंड यही हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। सो होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।